हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग करेंगे IBS 1B का यूनिट 1। पहला यूनिट में है व्यावसायिक पत्र का अर्थ और महत्व। व्यावसायिक पत्र का अर्थ क्या होता है और इसका महत्व क्या है, इस दोनों टॉपिक को इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्यावसायिक पत्र का आशय है व्यवसाय से संबंधित लिखा गया पत्र, यानी व्यावसायिक पत्र का मतलब होता है व्यवसाय से संबंधित लिखा गया पत्र। तो पहले यहाँ क्वेश्चन बनता है कि व्यवसाय किसे कहते हैं। तो यानी कोई व्यापार करता है, कोई धंधा करता है तो उसे व्यवसाय कहते हैं। तो उसके संबंध में जो पत्र लिखा जाता है उसे व्यावसायिक पत्र कहा जाता है। जिसमें एक व्यक्ति द्वारा किसी व्यवसायी को पत्र लिखा जाता है जिसमें किसी वस्तु के संबंध में पूछताछ करना। इस पत्र में क्या होता है, किसी वस्तु के संबंध में पूछताछ करना, आदेश देना, खराब वस्तु की शिकायत करना, वस्तु प्राप्ति की सूचना आदि अनेक काम आते हैं। इसे ही व्यावसायिक पत्र कहा जाता है। अब हम इसके महत्व के बारे में पढ़ेंगे। व्यावसायिक पत्र के क्या क्या महत्व हैं। इसका कुछ पॉइंट में मैंने इसको कवर किया है। तो आप लोग पहला पॉइंट आपके एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आया तो लिखिएगा। पहला पॉइंट में व्यावसायिक व्यक्तिगत संपर्क की अपेक्षा अधिक प्रभावी एवं कारक उपाय, यानी कि ये अगर व्यावसायिक व्यक्तिगत संपर्क होता है, यानी कि जो किसी से मिल के होता है, उसकी अपेक्षा अधिक प्रभावशाली एवं कारक उपाय है। व्यावसायिक पत्र का भाव व्यक्तिगत संपर्क की अपेक्षा अधिक प्रभावी एवं स्थायी है। एक तो सब समय व्यक्तिगत रूप से सब कहीं पहुंचाना कठिन होता है, यानी कि मानिए कि खुद जाके कुछ भी चीज़ पहुंचाना, कहीं पे कोई भी संदेश देना ये कठिन चीज़ है। उसके लिए व्यावसायिक पत्र एक उपयोगी चीज़ है। दूसरे दूरस्थ देशों व्यावसायिक संपर्क साधना आसान होती है, और दूसरे दूर के देशों में हम जो व्यावसायिक संपर्क करते हैं वो बहुत ही आसान होता है एज़ कम्पेयर टू कि हम खुद जाकर कुछ सामान पहुंचाएं या कोई सूचना दें। दूसरा पॉइंट है श्रेष्ठ साक्ष्य के रूप में समर्थता, यानी इसको श्रेष्ठ साक्ष्य के रूप में कहा गया है। ठीक है, व्यावसायिक पत्र विवाद की स्थिति में श्रेष्ठ से प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट आप लोग ये नोट कर लीजिएगा। थर्ड पॉइंट, अधिक प्रभाव उत्पादक पत्र सदैव साकच विचार के पश्चात लिखा जाता है। ठीक है, एक अच्छे विचार के उपलक्ष्य में हमेशा एक पत्र लिखा जाता है, अतः तुरंत की बातचीत की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होता है। मानिए कि अभी आप तुरंत कुछ बातचीत किए, उसकी अपेक्षा ये ज़्यादा ही प्रभावशाली होता है जब हम किसी को एक पत्र लिखते हैं। फोर्थ पॉइंट है पुष्टिकरण। टेलीफोन आदि से बातचीत के बाद भी उस निर्णय आदि के लिखित पत्र के द्वारा पुष्टि करने में से भविष्य में कोई भ्रमात्मक स्थिति नहीं रह जाती है। देखिए, जैसे कि हम टेलीफोन से किसी निर्णय पर बात करते हैं तो उसमें वो पुष्टि नहीं होती है जो कि एक व्यावसायिक पत्र के द्वारा जो लिख के हम उसकी पुष्टि कर सकते हैं। तो आपको इस टॉपिक में यही कह रहा है, स्पष्टीकरण टेलीफोन आदि से बातचीत के बाद भी उस निर्णय आदि की लिखित पत्र के द्वारा पुष्टि करने में भविष्य में कोई भ्रमात्मक स्थिति नहीं रह जाती है। पांचवा पॉइंट है मितव्ययिता। इसको पढ़ते हैं। पत्र केवल डाक खर्च, यानी कि जो पत्र होता है केवल डाक खर्च में क्या आता है, जैसे रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट, कोरियर की सहायता से कम आर्थिक भार डाले बिना शीघ्र संदेश पहुंचा देते हैं। पत्र जो है वो डाक खर्च जो होता है, रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट, कोरियर की सहायता से कम आर्थिक भार डाले बिना शीघ्र संदेश पहुंचा देते हैं, जबकि इसकी अपेक्षा व्यावसायिक संपर्क के लिए किसी व्यक्ति को भेजना कई गुना महंगा और असुविधाजनक सौदा होता है। यानी कि मानिए कि अगर हम कोई समाचार किसी के पास पहुँचाना चाहते हैं, अगर उसके लिए कोई व्यक्ति को भेजें तो वो ज़्यादा ही महंगा पड़ेगा जाने आने का। फिर उस एज़ कम्पेयर टू अगर हम डाक से भेजते हैं तो उसका ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, आर्थिक भार बहुत ही कम होता है। छठा पॉइंट है समस्याओं का समाधान। अब ये व्यावसायिक जो पत्र है वो समस्याओं का समाधान कैसे करता है। पत्र द्वारा शीतकालीन व्यावसायिक भ्रमणों और समस्याओं का निराकरण संभव है।
विवाद की स्थिति में व्यक्ति जहाँ उत्तेजित होकर अमृत भाषा बोलता है, पत्र ऐसा नहीं करता, अतः वह अधिक संयम श्रोता होता है। ठीक है। इसके यहाँ पे समस्याओं के समाधान में इस बात को कहा जा रहा है कि जैसे कि हम किसी विवाद की स्थिति आई, विवाद की स्थिति में अगर व्यक्ति जहाँ उत्तेजित होकर, मानिए कि कभी किसी से किसका विवाद होता है तो वहाँ पे व्यक्ति उत्तेजित होकर कुछ भी अभद्र भाषा का उपयोग करता है, लेकिन जब हम पत्र के माध्यम से उस बात को कहेंगे तो वो वैसा अभद्र भाषा का उपयोग नहीं करेगा और एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा उस पर भी, तो अधिक संयत श्रोता होता है, यानी कि बहुत अच्छे से सुनता है। तो यहाँ पे आपका इसका महत्व कंप्लीट होता है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो फिर मिल सके।